नमस्कार दर्शकों, आज की वीडियो खास है उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान हैं और चिंतित रहते हैं। अगर आपके बच्चों की शादी में देरी हो रही है या रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आज मैं आपको हल्दी की गांठ से एक आसान उपाय बताने वाला हूं। ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस उपाय को अच्छे से समझकर मेरे बताए तरीके से कर लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आएगा और उनकी शादी भी फिक्स हो जाएगी। अगर बच्चे खुद ये उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि आजकल के बच्चों के पास उपाय करने का समय नहीं होता। वो अपनी जॉब और पढ़ाई में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए वो उपाय नहीं कर पाते। ऐसे में माता पिता को अपने बच्चों की शादी के लिए ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि शादी में बार बार रुकावटें आती रहती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पितृ दोष होता है, वहीं कुछ के साथ मंगल दोष होता है और कुछ को नज़र दोष लग जाता है। अगर इनमें से कोई भी दोष आपके बच्चों के साथ है तो रिश्ते तो आएंगे, बातें भी होंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता सफल नहीं होगा। बीच में ही रुकावट आएगी या कोई ना कोई समस्या जरूर आएगी। कई बार अगर रिश्ता फिक्स हो भी जाए तो अंत में कोई ना कोई बात जरूर सामने आएगी जिससे रिश्ता टूट जाएगा, मतलब रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाएगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी लड़के वाले मना कर देंगे तो कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगा, या फिर ये कहें कि आपके बच्चों को मन के मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। रिश्ते तो आएंगे लेकिन आपके लेवल का जो रिश्ता होगा वो फिक्स नहीं हो पाएगा और ऐसे में आपके बच्चों की उम्र निकलती जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। अगर आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो परेशान मत हों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ बस उसे अच्छे से देख लेना और समझ लेना। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसी से इस उपाय को कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सटीक जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि यह उपाय आपको कब और कैसे करना है, इसे करने की विधि क्या है और क्या क्या सामग्री चाहिए। अगर आप ये उपाय अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो आपको ये गुरुवार के दिन सुबह करना होगा, और अगर आप खुद लड़की हैं तो भी ये उपाय आपको गुरुवार की सुबह ही करना है। अगर आप लड़की की माँ या पिता हैं तो भी ये उपाय बृहस्पतिवार के दिन सुबह ही करना होगा, और अगर आप अपने बेटे के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ये शुक्रवार के दिन सुबह करना है। अगर आप लड़के के माँ पिता हैं और उसके जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो इसी तरह करना है। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो शुक्रवार सुबह आपको ये करना है। इस उपाय के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये ध्यान से सुनिए। आपके पास 5 हल्दी की गांठ होनी चाहिए जो साफ सुथरी हो। अगर लड़के के लिए कर रहे हैं तो एक सफ़ेद रंग का कपड़ा चाहिए, और अगर लड़की के लिए कर रहे हैं तो एक पीले रंग का कपड़ा जो रूमाल के साइज का हो। इसके अलावा आपके पास एक रेड कलर का स्केच भी होना चाहिए। लाल रंग का स्केच आपके पास होना चाहिए और एक मौली भी होनी चाहिए जो हम कलावा कहते हैं, वही कलावा जो रक्षा सूत्र के तौर पर हाथ में बांधा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत इस उपाय के लिए है। अब आपको करना क्या है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके साफ सुथरे धुले कपड़े पहनने हैं। फिर जो सामान मैंने बताया वो सब लेकर अपने पूजा रूम में जाना है जहां आप रोज़ दिया बाती करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और उसे अपनी चीज़ों पर छिड़कना है। फिर खुद पर भी थोड़ा सा छिड़क लेना है। अगर गंगा जल नहीं है तो साफ़ और ताज़े पानी से भी काम चला सकते हैं। बस थोड़ा सा पानी अपनी चीज़ों पर और खुद पर छिड़क दीजिए। उसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। फिर उस दीपक को अपने पूजा रूम में जला दीजिए, यानी जहां आप रोज़ पूजा करते हैं। रोज़ दीपक जलाने के बाद सबसे पहले हमें गणपति जी से प्रार्थना करनी होती है।
फिर हमें अपने कुल के पितर देवताओं से भी प्रार्थना करनी है। जो भी देवी देवता हैं जिनकी हम रोज पूजा करते हैं और जिनमें हमारा विश्वास है, उनका ध्यान करके प्रार्थना करनी है। हमें कहना है, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे कुल के पितर देवता, हे गणपति जी, आज मैं यह उपाय करने जा रहा हूँ। इस उपाय के जरिए मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जानी चाहिए, मेरी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जानी चाहिए, और ये उपाय करते समय किसी भी तरह की रुकावट ना आए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद आपको एक हल्दी की गांठ अपने हाथ में उठानी है। फिर आपको 5 हल्दी की गांठ लेनी है और एक लाल रंग का स्केच पेन भी ले लेना है। साथ ही वो कलावा भी ले लेना है जो रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है। ये सारी सामान ले लेने के बाद सबसे पहले आप अपने कुल के पितरों और देवी देवताओं से जो आपके पूजा कमरे में विराजमान हैं प्रार्थना करें। ध्यान करने के बाद सबसे पहले एक हल्दी की गांठ अपने हाथ में उठाओ और फिर जो लाल स्केच आपने लिया है उससे इसके ऊपर लिखो। ध्यान से सुनो, सबसे पहले पितृदोष लिखना है। हाँ, ये बहुत आसानी से लिखा जाएगा। इसके बाद ये हल्दी की गांठ रख दो। फिर दूसरी हल्दी की गांठ उठाओ और इसके ऊपर मंगल दोष लिखो। हाँ, मंगल दोष लिख लेना। फिर इसे भी रख दो। अब तीसरी हल्दी की गांठ उठाओ और उसके ऊपर क्या लिखना है, वो लिखना है कुंडली दोष। अगर कुंडली में किसी भी तरह का दोष है तो ये कुंडली दोष लिखने से इस दोष से छुटकारा मिल जाएगा। अब इसी तरह से चौथी हल्दी की गांठ उठानी है। इसके ऊपर आपको लिखना है नजर दोष। नजर दोष लिखने से अगर आपके बेटे या बेटी पर कोई नजर लगी है तो ये नजर दोष इस हल्दी की गांठ पर लिखने से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको 5वीं हल्दी की गांठ उठानी है और इसके ऊपर आपको लिखना है अन्य दोष। हाँ, ऐसा इसीलिए कि अन्य दोष का मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा खामी जो बची हुई है उसका समाधान करना है। अब दोष कई तरह के होते हैं, तो जो भी दूसरी खामी बची हुई है उसे आपको 5वीं हल्दी की गांठ पर लिख देना है और इस रेड कलर के स्केच को बंद करके एक तरफ रख देना है। अब ये 5 हल्दी की गांठें आपको हाथ में लेनी है और इस कलावे की मदद से आपको इन सभी गांठों को आपस में बांध देना है। देखिए, ये एक बंडल बन गया 5 हल्दी की गांठों का। इस तरह करने के बाद अब जो पीले रंग का कपड़ा है, अगर आप लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का कपड़ा लेना है जो रूमाल के साइज का हो। इसमें हल्दी की गांठ रखनी है और फिर इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब ये पोटली बनाते समय इसके ऊपर एक गांठ लगानी है, बस एक ही गांठ, 2 नहीं। ये ध्यान रखें, अगर लड़के के लिए कर रहे हैं तो पीले के बदले सफेद रंग का कपड़ा लेना है, वही रूमाल के साइज का। अब ये पोटली अगर आपके घर में लड़का या लड़की है, जो भी जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, अगर वो घर पर हैं तो आपको उनके माथे से एक एक बार इसे टच कराना है। और अगर बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके फोटो तो होंगे ही, तो उस फोटो को एक बार आपको इस पोटली को टच कर लेना है। फोटो को टच करवाने के बाद इस पोटली को आपके पूजा के मंदिर में जो तस्वीर है उसके पीछे रख दें। पूजा के मंदिर में तो तस्वीर होती ही है, तो किसी भी तस्वीर के पीछे इस पोटली को रख दें और इसे हर रोज न तो देखना है न छूना है, बस तस्वीर के पीछे इसे रख दें। न हिलाना है न इसे, बस इस तस्वीर को पीछे रखकर फिर से हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर लो कि हे भगवान, जो उपाय मैंने किया है वो श्रद्धा और विश्वास से किया है, मन से किया है, दिल से किया है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में जो भी दोष है वो दूर हो जाएगा। अगर पितृदोष है तो वो भी खत्म हो जाएगा, मंगल दोष है तो उसका भी इलाज हो जाएगा, और अगर नजर दोष है तो वो भी चला जाएगा। किसी भी तरह की और कोई दिक्कत हो, उन सब का हल इसी उपाय से हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी विश्वास के साथ मैंने ये उपाय किया है। आपको बस यही प्रार्थना करनी है और अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, तो कोई ऐसा चमत्कार करें कि इस उपाय के जरिए मेरे बच्चों के लिए कोई अच्छा और मनपसंद रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। ये सब करने के बाद बस ये हल्दी की गांठ, ये जो पोटली बनाकर
आपको इसे हर रोज नहीं छूना है। जब आपके बच्चे का रिश्ता फिक्स हो जाए और शादी की डेट तय हो जाए, तब आपको किसी भी दिन ये पोटली चुपके से उठानी है और बहते पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आपके आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे इसे खोलकर रख दे। अगर पीपल का पेड़ हो तो उसके नीचे रखें या किसी और पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय मैंने आजमाया है और ये काफी प्रभावशाली है। ये कभी खाली नहीं होता, तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसी दिक्कतें चल रही हैं तो ये उपाय करें, लेकिन हाँ, इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। अगर आपको भगवान पर सच्चा विश्वास नहीं है तो आपको इससे कोई खास फायदा नहीं होगा, इसलिए इसे पूरी आस्था के साथ करें, आपको जरूर फायदा होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।